जलियांवाला बाग कत्ल आम 1919 में बरतानवी अफवाज की जानिब से हिंदुस्तानी मुजाहिरीन का कत्लेआम। नाजरीन, अमृतसर मशरकी पंजाब भारत में सिखों के अहद का एक बाग, जहां 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज फौज ने सैकड़ों हुर्रियत पसंदों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस कत्लेआम का बायस रसवाए ज़माने रोल्ट एक्ट मुजरिया 21 मार्च 1919 था, जिसके ज़रिए हिंदुस्तानियों की रही सही आज़ादी भी सलब कर ली गई थी। तमाम मुल्क में मुजाहरों और हड़तालों के ज़रिए इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और अमृतसर में भी बगावत की सी हालत थी। जलियांवाला बाग के कत्लेआम, जिसे अमृतसर कत्लेआम भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1979 को वाक़या हुआ, जब पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे पर बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज ने जनरल डायर के अहकामात पर गोलियां बरसा दी। इस मुजाहरे में बैसाखी के शुरका भी शामिल थे, जो पंजाब के ज़िले अमृतसर में जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। ये अफराद बैसाखी के मेले में शरीक हुए थे, जो पंजाबियों का सकाफती और मजहबी अहमियत का त्यौहार है। बैसाखी के शुरका बैरून शहर से आए थे और उन्हें इल्म नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ नाफिज है। नाज़रीन, 5:15 पर जनरल डायर ने 50 फौजियों और 2 आर्मेड गाड़ियों के साथ वहां पहुंचकर किसी इश्तियाल के बगैर मुजमे पर फायरिंग का हुक्म दिया। इस हुक्म पर अमल हुआ और चंद मिनटों में सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, इस जुल्म ने पूरी कौम को हलाक कर रख दिया और बरतानवी इक़्तिदार से उनका भरोसा उठ गया। नाकस इब्तदाई तफ्तीश के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की तौसीफ ने जलती पर तेल का काम किया और तहरीक अदम तावन शुरू हो गई। नाज़रीन, इतवार 13 अप्रैल 1919 को डायर को बगावत का पता चला तो उसने हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी, मगर लोगों ने उस पर ज़्यादा कान न धरे, क्योंकि बैसाखी का दिन सिख मज़हब के लिए मजहबी अहमियत रखता है। इसलिए आसपास के देहातियों के लोग बाग में जमा हो गए थे। जब डायर को बाग में होने वाले इज्तिमा का पता चला तो उसने फ़ौरन 50 गोरखे फौजी अपने साथ लिए और बाग के किनारे एक ऊंची जगह उन्हें तैनात करके मजमुए पर गोली चलाने का हुक्म दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, हत्ता कि गोलियां तकरीबन ख़त्म हो गई। डायर ने बयान दिया कि कुल 1650 गोलियां चलाई गई। शायद ये अदद फौजियों की तरफ से जमा किए गए गोलियों के खोलों की गिनती से आया होगा। बरतानवी हिंदुस्तानी एहलकारों के मुताबिक 379 को मुर्दा और तकरीबन 1100 जख्मी करार दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुताबिक हलाकतों की तादाद अंदाजन 1000 और जख्मियों की तादाद 1500 के लगभग थी। नाज़रीन, 13 अप्रैल की सुबह बैसाखी का रिवायती त्यौहार शुरू हुआ और कर्नल डायर ने अमृतसर के फौजी कमांडर की हैसियत से दीगर शहरी एहलकारों से मिलकर शहर का गश्त किया और शहर में दाखिले और खारिज होने के लिए इजाज़तनामा लेने का हुक्म दिया, और ये भी कि रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और तमाम अवामी इज्तिमात और 4 या 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई। ये ऐलान अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में पढ़कर सुनाया गया, मगर बाद के वाक़यात से पता चला कि बहुत कम लोगों ने उसे सुना या उन्हें इल्म हुआ। इस दौरान मकामी खुफिया पुलिस को पता चला कि जलियांवाला बाग में अवामी इज्तिमा होगा। 12:40 पर डायर को इसकी इतला दी गई और 1:30 बजे वो अपने मरकज़ वापस लौटा ताकि इज्तिमा से निपटने की तैयारी कर सके। नाज़रीन, यात्रियों के अलावा अमृतसर में गुज़श्ता कई दिनों से किसानों, ताजरों और दुकानदारों का मजमुआ हो रहा था, जो बैसाखी के सालाना मेला मवेशिया की खातिर आए हुए थे। शहरी पुलिस ने 2 बजे मेला बंद करा दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों ने जलियांवाला बाग का रुख किया। अंदाज़ा है कि उस वक्त बाग में 20 से 25 हज़ार अफराद जमा थे। डायर ने बाग में मौजूद लोगों की तादाद का जायजा लेने की खातिर एक हवाई जहाज़ भेजा। उस वक्त तक कर्नल डायर और शहरी इंतजामिया की सरबराही डिप्टी कमिश्नर एरों को मजमुए का इल्म हो चुका था, मगर उन्होंने उसे रोकने या पुलिस के ज़रिए पुरअमन तौर पर हटाने की कोशिश नहीं की। बाद इज़ान उसी वजह से डायर और इरविंग पर बहुत तनकीद की गई। नाज़रीन, उस वक्त गैर सिख फौजी मुयस्सर न थे। उनके अलावा मशीन गन से लेस 2 बख्तर बंद गाड़ियां भी साथ आई थी, मगर उन गाड़ियों को बाहर ही छोड़ दिया गया कि बाग के रास्ते बहुत तंग थे और गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती थी। जलियांवाला बाग के गिर्द हर सिमत रहायशी मकानात थे। बड़ा दाखिली रास्ता निस्बतन ज़्यादा छोड़ा था और उस पर फौजी पहरे दे रहे थे और उनकी पुश्त पर बख्तर बंद गाड़ियां मौजूद थीं। नाज़रीन, डायर ने मजमुए को कोई तंबीह नहीं दी और न ही उन्हें इजलास ख़त्म करने का कहा और उसने अहम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। बाद में उसने बताया, मेरा मकसद मजमुए ख़त्म करना नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों को सज़ा देना था। डायर ने फौजियों को हुक्म दिया कि मजमुए में उन हिस्सों पर गोली चलाई जाए
जहां सबसे ज़्यादा अफराद जमा हो। फायरिंग तब रोकी गई जब गोलियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और अंदाज़न 1650 कारतूस चले। नाज़रीन, फायरिंग से बचने की कोशिश में तंग गुज़रगाहों पर बहुत सारे लोग भगदड़ की वजह से हलाक हुए और दीगर कुएं में छलाक लगाकर हलाक हुए। आज़ादी के बाद कुएं पर लगाई गई तख्ती के मुताबिक उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। जख्मियों को भी उठाने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि कर्फ्यू नाफिज था। रात में कई जख्मी भी हलाक हो गए। नाज़रीन, जलियांवाला बाग कत्लेआम के 20 साल बाद उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में कत्ल किया था। जनरल डायर को कैसे कत्ल किया गया, ये बात हम न्यू वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।